आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, आज बिहार और देश की जो हालात है, जो हमारी जितनी आबादी है उतनी हमारे लोग चुन करके विधानसभा या लोकसभा में नहीं जा पा रहे हैं। हमारे राहुल जी का कार्यक्रम जो पटना में हुआ था, इन्हीं के आयोजकत्व में हुआ था और ये उनके पिछड़ा समाज से आते हैं और अधिवक्ता भी हैं और बहुत ही शांति प्रिय और मिलनसार लोग हैं। इन्होंने भी कहा है कि मैं भी दावेदार हूँ, कांग्रेस के अगर सीट बनती है तो उसमें हम लोग भी, चूँकि हमने भी उसमें अप्लाई किया है, क्योंकि हर आदमी को इसमें अपना जो है फाइट करने का है और इसी के तहत ये आज आयोजन किया गया है। इसीलिए इस पत्रकार वार्ता में चूँकि हम लोग आदरणीय अपने नेता आदरणीय निखिल कुमार जी, डॉक्टर शकील अहमद, कृपानाथ पाठक और डॉक्टर मदन मोहन झा जो जिला के अभी प्रभारी नियुक्त हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आज के इस कार्यक्रम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम स्वागत करना चाहते हैं और आग्रह करना चाहते हैं फुलपरास की धरती से श्रीमान विजय चौधरी जी अपनी बात को आपके समक्ष रखेंगे। के हमारे साथियों, पहले आपका स्वागत है। आपके ही बल पर ये चौथा जो स्तंभ है मीडिया होती है और मीडिया का दायित्व अच्छा से निर्वहन करना ही प्रजातंत्र को मजबूत करना है। आप सभी जानते हैं कि अभी देश की स्थिति जो है बहुत ही खराब है, चाहे देश हो चाहे राज्य हो। अभी जो पूंजीवादी सिस्टम चल रहा है, अभी जो निजीकरण सिस्टम चल रहा है, अभी जो शिक्षा को ख़त्म करने की नीति चल रही है, जो चिकित्सा व्यवस्था को ख़त्म करने की नीति चल रही है, इस नीति से हम लोग को छुटकारा पाना है। दूसरा क्या है कि यहाँ जो है शिक्षा का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी किया है, उसमें मर्जर का सिस्टम जो किया है, ख़त्म करने का जो कोशिश किया है, हायर एजुकेशन को ख़त्म करने का किया है, भगवाकरण करने की कोशिश किया है, तो उसके विरुद्ध में कोई बोल रहा है तो कांग्रेस पार्टी बोल रहा है। और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सामाजिक न्याय की बात कर रही है और सबके विकास की बात कर रही है और ना ये जातिवादी राजनीति नहीं कर रही है। कुछ जातियां जो है अभी बीजेपी जो है जाति बैठ के कर रही हैं, लेकिन सिर्फ कांग्रेस है जो सबके लिए बात कर रही है। इसी दरमियान कांग्रेस आदरणीय राहुल जी के निर्देशन पर जो माई बहन सम्मान योजना चलाया गया है, इसीलिए इसमें किसी भी जात किसी भी धर्म के महिला को बराबर सम्मान मिले, बराबर हक मिले, किसी के साथ अन्याय न हो, इसी के साथ ये योजना की है। दूसरा इसके पीछे कारण है कि हमारा नारी का सशक्तिकरण कैसे हो। अभी ये पुरुष प्रधान समाज था और एक पैसा दो पैसा के लिए महिलाओं को अपने पति या अपना बेटों के पीछे खुशामद करना पड़ता था, तो उसका सशक्तिकरण कैसा हो। तो हमारे आदरणीय नेताओं ने उन्हें सशक्तिकरण करने के लिए सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत करने की योजना बनाई है और 2500 रुपये हर एक महीना देगी। और इसलिए देगी कि झारखंड में जो माई बहन योजना चला था उसमें सरकार दे रही है। इसी तरह पूर्व के में भी चली है सरकार। कांग्रेस जो भी कर रही है कर्नाटक में और तेलंगाना में, ये जो घोषणा किए उन्हीं के दबाव के कारण आज जातीय जनगणना हो रही है। वो नहीं बोलते, रिस्क नहीं लेते तो जातीय जनगणना नहीं होती। आज ये सरकार बनेगी तो निश्चित होगी, नहीं तो मोदी को डर के ये योजना को लागू करना पड़ेगा। ये राहुल जी की शक्ति दिखाता है कि कांग्रेस के मुद्दों को बीजेपी या एनडीए सरकार ले रही है, तो ये बहुत बड़ी मुद्दा है। अभी ज़रूरत है हम लोगों को, जो सरकार चल रही है, जो संवैधानिक संस्थाओं को सीबीआई ईडी इसका उपयोग करके हमारे प्रजातंत्र को धीरे धीरे ख़त्म कर रहा है, उस सरकार को हटाना, संविधान को बचाना। और ये सब मुद्दा लेकर चल रहे हैं कौन? आदरणीय न्याय योद्धा राहुल गांधी जी। और कांग्रेस, सबसे पहले मैं कांग्रेस के यहाँ के माने वयोवृद्ध एवं दधीची जो कहें जोगेंद्र बाबू, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि इतने दिनों से कांग्रेस को फुलपरास और मधुबनी जिला में कायम रखे हुए हैं। दूसरा, मैं रणधीर सिंह जो प्रखंड अध्यक्ष हैं तो फुलपरास के, उनको धन्यवाद देता हूँ। उन लोग को कांग्रेस को अभी तक मजबूत किए हुए हैं। रघुनाथ झा राजा जी को भी, जो घोंगडिया के प्रखंड के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने सब कुछ अपना, आज तक कुछ नहीं
लिया और समाज को, पार्टी को देते रहा। उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस अथी में आए हैं। प्रमोद कुमार मंडल जो जिला कांग्रेस के वरिष्ठ साथी हैं, युवा नेता हैं, उनको भी जो इस सभा में शिरकत दे रहे हैं, जो आयोजन में मुख्य भूमिका अपनाए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ हैं। और सुबोध ठाकुर जो किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं फुलपरास के, मैं उनको भी धन्यवाद। इन्हीं लोगों के सहयोग से ये बैठक हुई और आप लोगों से बातचीत हुई। तो हमारा आज की बैठक का मूल उद्देश्य यही है कि कांग्रेस के जो एजेंडे हैं उसको जन जन तक पहुँचाएँ, जो योजनाएं चला रही हैं उनको पहुँचाएँ, अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कराएँ। उसमें हमारी भूमिका ये है कि हमने राहुल जी के जो सामाजिक न्याय का मुद्दा लिए, तो उस मुद्दा में जो बापू सभागार में हुआ था उसका आयोजन में हमारी ही मुख्य भूमिका थी। और अति पिछड़ा का जो एक सेशन चला था उसका मैंने सेशन किया था। उन्होंने मंच पर ही कहा था कि आप लोग जुड़िए, अति पिछड़ा, दलित, वंचित, जो गरीब सवर्ण है, मैं सबको हिस्सेदारी दूंगा। अभी कांग्रेस में कुछ कॉकस बन गया है, वो किसी को घुसने नहीं दे रहा है, तो इसीलिए अब नए को घुसने दूंगा। इससे प्रभावित, उनके विचारधारा से प्रभावित होकर हम लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। आज फुलपरास विधानसभा स्तरीय कांग्रेस पार्टी के चुनावी वर्ष में आज फुलपरास अनुमंडल स्तरीय सह प्रखंड स्तरीय कार्यालय में यह चुनावी वर्ष में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन मेरे द्वारा या पार्टी के द्वारा किया गया है, जिसमें स्थानीय प्रखंड अध्यक्ष श्रीमान रणधीर सेन जी, घोंघटिया प्रखंड अध्यक्ष रघुनाथ राजा जी, वर्तमान जिला पार्षद शिक्षक नेता योगेंद्र प्रसाद यादव जी और हमारे अभिभावक अति पिछड़ा के बिहार का एक चेहरा हमारे विजय बाबू जी, जो बहुत ही मृदुभाषी हैं, कर्मठ हैं और मिलनसार लोग हैं। उपस्थित हैं किसान प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष सुबोध ठाकुर जी। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं, आज बिहार और देश की जो हालात है, जो हमारी जितनी आबादी है उतनी हमारे लोग चुन करके विधानसभा या लोकसभा में नहीं जा पा रहे हैं। आज हमें फ़ख्र है अपने नेता पे, अपने राहुल गांधी जी पे, जिन्होंने बिहार की धरती से अत्यंत पिछड़ा और दलित को आह्वान किए हैं कांग्रेस से जुड़ने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए फुलपरास में हमारे पिछले विधानसभा में मधुबनी जिला में सबसे अधिक मत यहाँ पे उम्मीदवार को मिला था। किसी कारणवश जो हमारी कमी रह गई, जो हमने चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इस बार राहुल जी के आह्वान पे अत्यंत पिछड़ा जातियों को आगे बढ़ाने के लिए जो आह्वान किए हैं, चूँकि यह फुलपरास ही नहीं पूरे बिहार में सबसे अधिक मत अत्यंत पिछड़ा जातियों की है, ओबीसी की है। आज आपको पता होना चाहिए बिहार विधानसभा में हमारा कोई प्रतिनिधित्व करने वाले नहीं हैं। अगर यहाँ से अत्यंत पिछड़ा जाति समुदाय के लोगों को राहुल जी, अशोक राजेश राम जी प्रतिनिधित्व देते हैं तो हमें विश्वास है कि यहाँ के लोग जरूर उन्हें विधानसभा पहुँचाएंगे।